हाँ, जैसे ही किशोरी जी को प्रणाम किया, 24 अवतारों को प्रणाम किया था, तो 24 अवतारों को भजने वाले भक्त चित्त में आ गए। लेकिन जैसे किशोरी जी को तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी अग्रदास जी ने जैसे ही प्रणाम किया, तुरंत श्री नाभा गोस्वामी जी के चित्त में श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज आदि आदि व्रज सरीखे भक्त जो व्रज के उपासक हैं, रस के उपासक हैं, श्री जी के बिना किसी को जानते ही नहीं है, वो सब चित्त में आने लग गए, प्रकट होने लग गए। और तब व्रज रसिकों का पद उन्होंने भक्त लिखे हैं। उसी श्रृंखला में श्री सूरध्वज जी महाराज, जिनको सूरदास मदन मोहन, अब इनका नाम सूरदास क्यों हुआ जब नाम इनका सूरध्वज था? तो देखो बंधुओं, प्राचीन भक्तों के जब आप पद सुनेंगे, वे पद लिखते थे तो पद के अंत में नाम होता था, जैसे मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सब जगह जहां भी मीराबाई का पद मिलेगा आपको, पद के अंतिम पंक्ति में मीराबाई की छाप होगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, है ना। ऐसे सूरदास जी के जब आप पद पढ़ोगे तो सूरदास जी का नाम नीचे होगा। सूर कितों ही ये सुख पावत है, सूरदास के हरि अब कब मिलोगे, ऐसे सूरदास जी का नाम। हितरवंश महाप्रभु का कोई भी पद होगा तो जय श्री हित हरिवंश, ये छाप होगी अंत में। हरिराम व्यास जी का कोई भी पद होगा तो अंत में व्यास शब्द से संबोधित होगा। लेकिन सूरध्वज जी महाराज का नाम सूरदास कैसे पड़ा? तो बोले एक बार ही एक पद लिख रहे थे, रात्रि भर बैठे बैठे उस पद की रचना की। पद की रचना करते करते अंतिम पंक्ति इनके मन में कोई याद नहीं आ रही थी, तो सो गए। और जैसे ही सुबह उठे तो वो पंक्ति लिखी हुई थी। क्या लिख रहे थे? चलो किन देखन कुंज कुटी।